भारत के इतिहास में कई महान लोगों ने जन्म लिया, लेकिन महात्मा गांधी का नाम सबसे अलग और महान माना जाता है। उन्हें पूरी दुनिया सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में जानती है। उन्होंने बिना हथियार और बिना हिंसा के ही एक विशाल देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन्म और परिवार। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी उस समय पोरबंदर राज्य के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई बहुत धार्मिक और दयालु स्वभाव की महिला थी। गांधी जी की माता रोज पूजा पाठ करती थीं और दूसरों की मदद करती थीं। उनके संस्कारों का गहरा असर गांधी जी पर पड़ा। इसी कारण बचपन से ही गांधी जी सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। बचपन। गांधी जी बचपन में बहुत शर्मीले और शांत स्वभाव के थे। वे ज्यादा दोस्तों के साथ नहीं खेलते थे और अपना अधिकतर समय पढ़ाई में बिताते थे। एक बार स्कूल में परीक्षा के दौरान शिक्षक ने उन्हें नकल करने को कहा ताकि उनकी स्पेलिंग सही हो जाए, लेकिन गांधी जी ने नकल नहीं की। उन्होंने गलत उत्तर लिखना स्वीकार किया, लेकिन झूठ या धोखा नहीं किया। ये घटना उनके सत्य के प्रति प्रेम को दिखाती है। पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने 3 साल तक कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बन गए। विदेश में रहते हुए भी गांधी जी ने अपने भारतीय संस्कार नहीं छोड़े। उन्होंने सादा जीवन और सच्चाई का रास्ता अपनाए रखा। दक्षिण अफ्रीका की घटना। भारत लौटने के बाद गांधी जी को वकालत में ज्यादा सफलता नहीं मिली, तभी उन्हें एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। यहीं उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना हुई। एक दिन वे ट्रेन में फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी ने केवल इसलिए उन्हें सीट से उठाकर बाहर फेंक दिया क्योंकि वे भारतीय थे। उस रात ठंड में स्टेशन पर बैठे गांधी जी ने फैसला किया कि वे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ेंगे। यहीं से गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत हुई। सत्याग्रह की शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष। उन्होंने भारतीय लोगों को एकजुट किया और बिना हिंसा के अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। उनकी इस लड़ाई से वहां के कानूनों में बदलाव आया। भारत वापसी। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। यहाँ उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और लोगों की समस्याओं को समझा। उन्हें पता चला कि अंग्रेज भारतीयों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। किसानों से ज्यादा टैक्स लिया जाता था और गरीबों के साथ अन्याय किया जाता था। प्रमुख आंदोलन। एक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से कहा कि वे अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे। लोगों ने अंग्रेजी कपड़े और सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। 2, दांडी मार्च। अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने इसके विरोध में 1930 में 240 मील की पैदल यात्रा की और समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह आंदोलन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। 3, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, पूर्णविराम। इस आंदोलन में लाखों भारतीयों ने हिस्सा लिया। इससे अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत पर राज करना मुश्किल है। भारत की आज़ादी। कई वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया। हालांकि गांधी जी उस समय खुश होने के बजाय देश में हो रहे दंगों को रोकने में लगे थे। वे चाहते थे कि भारत में शांति और भाईचारा बना रहे। गांधी जी की मृत्यु। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु से पूरे देश में शोक छा गया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। गांधी जी की सीख। गांधी जी ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। सत्य सबसे बड़ी ताकत है। अहिंसा से भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। सादा जीवन और उच्च विचार अपनाना चाहिए। दूसरों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। निष्कर्ष। महात्मा गांधी का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इंसान सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चले तो वह दुनिया को बदल सकता है। आज भी पूरी दुनिया में गांधी जी को शांति और मानवता का प्रतीक माना जाता है।